हेलो ब्रियन, तो जैसा कि आज हमारे साथ हैं ईशांत भाई, जो आज एम्स दिल्ली में नीट 2025 एमबीबीएस फर्स्ट ईयर है के स्टूडेंट हैं। तो इनसे हम पूछते हैं कि मतलब इन्होंने भाई ने कैसे नीट की जर्नी स्टार्ट की, कैसे कैसे पढ़ाई किया, क्योंकि एक स्ट्रेटजी जानना सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम अलग अलग स्ट्रेटजी जब देखेंगे, जानेंगे भाई ने कैसे किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, फिर हम उस हिसाब से अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। हाँ। तो भाई आपने मतलब कब कैसे नीट के बारे में सोचा, कैसे जाना, कि ये कोई प्री प्लान था, या जिसके घर में फैमिली डॉक्टर होती है तो उनको होता है कि हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा। हाँ। तो ऐसा था कि हमारे जैसा था कि ब्लड ग्रुप के फर्स्ट डॉक्टर हैं आप? हमारे मतलब वैसे मतलब जब टेंथ था तब एवरेज मतलब थोड़ा ठीक ठाक स्टूडेंट था, तो मतलब पहले ये था कि या तो मैं साइंस ले लूँगा या मैथ ले लूँगा, दोनों में हाँ। इंटरेस्ट था, ठीक है। अच्छा, कहीं लेकिन ना कहीं हमें लगता है ना, जो गांव वाले होते हैं यार, इन्हें कन्फ्यूजन होता है। हाँ, उनको मतलब ये होता है कि वो टेंथ के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं ज़्यादातर, हाँ कि हाँ। वो टेंथ में जिसमें ज़्यादा नंबर आए होंगे वही ले लेंगे। तो ट्राई कि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा आते हैं तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि उन्हें आर्ट्स ही लेना चाहिए, हाँ। या जैसे ये साइंस में ज़्यादा आते हैं तो साइंस। लेकिन ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि टेंथ की जो साइंस होती है वो बहुत ईजी होती है, टेंथ की जो हाँ, आर्ट्स होती है वो बहुत ईजी होती स्वाभाविक है। सी बात है यार, टेंथ में हाँ, जो चैप्टर्स होते हैं बाद में वो वही तो, पूरे उधर वो हो पूरी जाते, सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट बन तो जाती है। हाँ उसका मतलब टेंथ का रिजल्ट का कोई मायने नहीं रहता। अगर किसी हाँ के 60% है तो वो भी एमबीबीएस कर सकता है, किसी के 90% है तो वो भी करे या हाँ। ना करे, वो आपके कोई। कितने परसेंट थे? तो मेरे टेंथ के अंदर तो 96.67 थे। भाई। तो उसके बाद मतलब मुझे ये था कि हाँ हाँ। या तो इंजीनियर बन जाऊँगा या डॉक्टर बन जाऊँगा, लेकिन ये नहीं पता था कि एमबीबीएस के लिए अपन को नीट वगैरह करना पड़ता है। तो फिर पापा से बोला कि मुझे अच्छा, वो मतलब ये करना भी है। नहीं कंफर्म था कि एमबीबीएस करना है तो मैं नीट देना है? हाँ, मतलब ये पता था कि मुझे एमबीबीएस करके डॉक्टर बन जाऊँगा, हाँ या तो इंजीनियर बनूँगा या फिर डॉक्टर, लेकिन ये हाँ नहीं पता था कि एमबीबीएस करने से पहले आपको कोई ऐसे हाँ एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, नीट हाँ हाँ। वगैरह ये। तो फिर मैंने पापा से पूछा तो पापा बोले कि चलते हैं फिर सीटर। तो फिर सीटर किया और फिर वहाँ पे 11 ट्वेल्थ किया, और फिर हाँ। ट्वेल्थ के साथ फिर एम्स तो लिया। जिससे अब आप 11th ज्वाइन किए, तो 11th में तो कितने घंटे कितने हाउस डेली पढ़ाई करते थे? कुछ अपना टाइम टेबल समराइज करेंगे थोड़ा? पहले ये था कि शुरू में जैसे टेंथ से मैं आया था तो हाँ टेंथ में मतलब घर पे रहा था, तो वहाँ पे तो इतनी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आरबीएसई मेरा बोर्ड था। तो हाँ मतलब 1 1.5 घंटे रोज़ पढ़ता था, इससे काम हो जाता था। लेकिन फिर जब 11th में आया तो मतलब अकेला हॉस्टल में रहने लगा, तो मतलब पहले तो नहीं पढ़ता था मैं शुरू में, अगस्त तक तो। हाँ लेकिन फिर जब आसपास के लोगों को देखा कि यार सभी पढ़ रहे हैं, मतलब सभी सीरियस है, हाँ, तो पढ़ना पड़ेगा अब। कुछ तो बड़ा टेस्ट है ये। हाँ। तो फिर बाद में पता भी चला कि भाई 23 24 लाख बच्चे इस भाई। एग्ज़ाम को देते हैं, तो लगा कि हाँ यार पढ़ना तो स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर यही मतलब धीरे धीरे 2 से 3 घंटे, 3 से 4, 4 से 5, फिर एवरेज 6 से 7 घंटे हो जाता था 6 से पर 7। डे का। हाँ, तो सेल्फ। अच्छा, कोई पर्सनल शेड्यूल था कि मतलब जैसे जैसे रैंडम जब मन मतलब किया पढ़ते हैं फिर? शुरू में तो यही था कि शुरू में इतना टाइट शेड्यूल नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने भी सोचा कि अब कर ही रहे तो थोड़ा सीरियस ही कर लेते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद मेरा यही था कि सुबह मेरी 6:30 बजे से 12:30 बजे तक कोचिंग होती थी। तो कोचिंग लेता, फिर उसके बाद खाना खा के थोड़ा आराम करता। आराम में रोज़ करता था दो तो से ये चार टेस्ट सीरीज आपका कैसे रहता था? डेली रहता था या वीकली रहता था? तो टेस्ट सीरीज़ मतलब ये होता है कि 21 डेज़ के आफ्टर होता है, तो उसके हिसाब से। अच्छा और अच्छा। फिर धीरे धीरे टाइम कम मिलने लग जाता है, तो हाँ हाँ। वो टेस्ट सीरीज ज़्यादा होने लगती अच्छा यार, एक प्रेशर रहता है, हमारे हमारे पास कई लोग कमेंट करते हैं, जैसे हमने भाई 12th के साथ नहीं किया है, कि यार ये बोर्ड को और साथ में ये नीट को कैसे मैनेज करते हैं। इसका भी अलग प्रेशर रहता है यार, कि हमें बोर्ड भी पास करना है। क्योंकि जो ये 12th वाले होते हैं ना, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छा कर रहे होते हैं, है। लेकिन जो अदर सब्जेक्ट है वो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि नीट की तैयारी कर रहे होते हैं। ये मतलब किसी को लोड लग सकता है, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा ही था। मतलब ज़्यादा अगर आपके पास चीज़ होती है ना वैरायटी रहने की, हाँ हाँ तो उसमें ज़्यादा फोड़ने का मन करता है। जैसे फिर मैंने अगर नीट की अच्छे से तैयारी की है ना, तो हाँ बायो हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की तो टेंशन होनी नहीं चाहिए। हाँ। और जब आपने नीट के लिए इतना अच्छा तैयार किया है तो हिंदी इंग्लिश तो आप अच्छे से कर कर ही ही ले लोगे, क्योंकि जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बुक्स होती है वो तो आप कर हाँ ही हाँ। लोगे। फिर मैं जनवरी में जेई मेन दिया, फिर उसके बाद मार्च के अच्छा, अंदर आप मैंने। जेई मेंस भी दिए थे? हाँ। तो फिर जेई मेंस में कितना आया था आपका परसेंटाइल? जेई मेन में मेरा आया था 99.58 परसेंटाइल। फिर उसके बाद भाई, मार्च में। एम्स दिल्ली में टॉपर आते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अरे यार। वैसा हो। तो हाँ वो होता है, फिर मार्च के अंदर बोर्ड्स दिए और फिर उसके हाँ। बाद अपना मई के अंदर मैंने नीट नीट। दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए, इतना तो हो गया, तो ये एक्सपेक्टेशन था कि मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे कि एम्स दिल्ली में जाएंगे? मतलब सोचते तो थे कि हाँ, हाँ नहीं भाई। सोचते तो थे, ये तो होता ही, लेकिन कभी कभी डर पहल तो लगता रहा होगा यार। हाँ, डर तो काफ़ी लगता है। डर तो मुझे नीट के दिन भी काफ़ी लगा था कि क्या पता सिलेक्शन हो रहा भी और या जिस नहीं हो तरह से रहा। पेपर था हाँ, पेपर 2025 के का दिन यार। मतलब पहले लगा था कि हाँ एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, थोड़ा हाँ। बहुत अच्छा कॉलेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर जब पेपर दिया तो फिर लगा कि यार क्या पता सिलेक्शन भी हो या ना हो, तो हाँ, फिर उस हिसाब ये तो सही है। फिर नीट का रिजल्ट आया, फिर कोचिंग वालों ने से। हाँ, आपको। तो फिर उसके बाद तो ठीक हो। बहुत बढ़िया, तो अब कॉलेज लाइफ चल रही है। हाँ। तो भाई लोग से यही कहना है कि यार मेहनत करो, तो दिक्कत आती है, बाकी पढ़ाई करते रहो, अगर जो मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट।